नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हरियाणा के राजनीतिक संकट के बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि कांग्रेस और जेजेपी के कई सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये उन्होंने बड़ी, अगर आप कहेंगे प्रतिक्रिया जो है, बहुत बड़ी एक बात कही है कि पॉलिटिकल बैटल जो है, ये राजनीतिक घमासान जो है, ये चलता रहेगा और कई सारे लोग जो है हमारे साथ भी टच में हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या जेजेपी को, और ऐसे में उन्हें अपने घर की चिंता पहले करनी चाहिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच जो आप देख सकते हैं कि 7 चरणों में जो है चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहे हैं। 3 चरण हो चुके हैं और चौथा चरण होने वाला है, चौथा चरण का मतदान होने वाला है। और इसी बीच हरियाणा के राजनीतिक संकट की बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि देश में चुनावी माहौल है, कौन किधर जाता है और किधर नहीं जाता, इससे असर नहीं पड़ता है। कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, इसीलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन कब और क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा चलेगा। बता दें कि हरियाणा सरकार पर मंगलवार को उस समय राजनीतिक संकट गहरा गया जब बीजेपी के 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इन निर्दलियों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलीखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल है। और इन विधायकों ने, जो आपको बता दें कि सोमवीर सांगवान शामिल है, और इन विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में तीनों विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन वापसी की घोषणा की। सरकार से समर्थन वापसी लेने और कांग्रेस को समर्थन देने पर निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोदर ने कहा कि बीजेपी ने मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया, और इसी तरीके से लगातार जो है बातें होती रही। और अब जो बयान जो इन्होंने दिया है, यानी मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बयान दिया है, इस बयान से स्पष्ट हो चुका है कि कई सारे जो विधायक है, जेजेपी हो या फिर कांग्रेस के, वो अब इनके समर्थन में क्या कुछ और कह रहे थे वो इस दौरान, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। बात ये, वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं, और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। धर्मपाल गोदर कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया, कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें मुझे बुलाया नहीं गया। देखिए, वो इंडिपेंडेंट विधायक होने के, ये पार्टी के कार्यक्रम है, इंडिपेंडेंट विधायक होने के नाते बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो उसके बावजूद भी हमें उस बात की ऐसा चिंता नहीं है। उसके अलावा जो बाकी पार्टियों के लोग हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, कई लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करते। सर, करनाल में आपके नामांकन के दिन एक लोगों ने आपको सहयोग किया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैंने उस दिन भी आभार प्रकट किया था कि बड़ी संख्या में जो लोग उस दिन आए थे और पैदल एक यात्रा निकली थी। हालांकि बस बहुत कैंडिडेट तो अपने वाहनों पर यात्रा निकालते हैं, लेकिन पैदल चल करके हजारों लोगों की जो यात्रा हुई, मैं अभिभूत हूं उससे, और उनका जो आशीर्वाद मिला, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी जो है साफ तौर पर, साफ शब्दों में कह रही है कि उन्हें, यानी कांग्रेस को, या फिर जो लोग भी इस तरीके के बयान दे रही हैं, निर्दलीय विधायक जो है इधर चले जाएंगे या इधर हो जाएंगे, सिचुएशन खराब हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जेजेपी और कांग्रेस के कई सारे विधायक जो है वो हमारे टच में है और उन्हें अपने घर की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये इस वक्त राजनीतिक माहौल है, कौन किधर जाता है, किसके किधर जाने के लंबा समय है और लंबा ये चुनाव चलने वाला है, और ऐसे में लंबे चुनाव के वक्त कौन किधर जाता है, इससे काफी कम फर्क पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जो है साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा हरियाणा में जितनी भी सीटें हैं वो सारी सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगी और लोग यहाँ के कमल खिलाएंगे। उन्हें पूरा पूरा भरोसा जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। उन्होंने इस दौरान
दौरान ये भी बताया खट्टर जी ने कि किस तरीके से कांग्रेस के भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर उन्होंने काम किए, कितने सारे पैसे दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार है कि मैंने कब, कहां और कितने काम जो है किए हैं, और इस रिपोर्ट कार्ड को अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है और उन्हें पता है कि मैंने क्या और कितने काम किए हैं। बता दें कि 12 मार्च को ही नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं 13 मार्च को भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बीजेपी के पास अब केवल जो है 40 विधायक हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय मान ने दावा किया कि हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर जो है सिंह गोलन और धर्मपाल गोदर ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा इस वक्त 88 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के पास 40 सदस्य हैं। बीजेपी सरकार को पहले जेजेपी विधायकों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जेजेपी ने भी समर्थन वापस ले लिया था। अब 3 निर्दलीयों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और यही कारण है कि कहा जा रहा था कि हरियाणा में चीजें जो है बदल रही है। लेकिन अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा बयान देकर ये बात साफ कर दी गई है, कांग्रेस को कहिए या जेजेपी को कहिए वो अपना घर संभाले, क्योंकि उनके कई सारे नेता जो है हमारे कांटेक्ट में है, यानी उनके कांटेक्ट में वो कहना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी सीटें हैं वो सीटें सब जीत के बीजेपी के खाते में जाएगी और यहाँ पर भी जो जनता है वो कमल खिलाने का काम करेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ा बयान दे दिया है, जहां से इस बयान के बाद से जेजेपी और कांग्रेस की नींद जो है वो उड़ने वाली है। और कहीं ना कहीं इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ये कौन से जेजेपी और कांग्रेस के लोग जो नेता हैं जो कि अब मनोहर लाल खट्टर के समर्थन में, और आने वाले समय में क्या वो भाजपा का दामन थामेंगे कि नहीं, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। जनता में देखने का मिल रहा है उससे भरपूर मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट 11 कमल 4 जून को खिला करके मोदी जी को झोले में डालेंगे। निर्दलीय विधायक हैं 3 हरियाणा के, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सांगवान की बात मैं अभी इससे पहले स्टेटमेंट दे चुका हूं। पहली बात तो वो शामिल नहीं हो सकते, जिस दिन शामिल होने की बात करेंगे उस दिन उनकी सदस्यता चली जाएगी। एक मैं इसलिए कह रहा हूं शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये राजनीति का अखाड़ा ये कई दिन चलना है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, वो चाहे जेजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो अपने घर को संभाल के रखें, वरना वो चाहें तो उनके 30 विधायक आए मैदान में, देखेंगे क्या होना है। इसलिए किसी जितने काम इस नीलोखड़ी विधानसभा के मैंने करवाए हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट को उजागर करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन करना इसलिए नहीं है कि उनके कारण से नहीं कराए। हमने तो जहां कांग्रेस के विधायक थे वहां भी विकास के काम कराए हैं। हरियाणा में कम से कम 9.5 साल में कोई भी लोग ये नहीं कह सकते किसी विधानसभा से हमने कोई भेदभाव किया है। हरियाणा में मनोहर लाल ऐसा शख्स मुख्यमंत्री है कि पहली टर्म में जब हमारा पहला सेशन था, मैंने 5 करोड़ रुपया हर एक विधायक के लिए किसी भी पार्टी का बना हो उनको दिए। दूसरी टर्म में पहला जो सत्र था उसमें 5 करोड़ रुपए फिर से दिए, केवल इसलिए कि जनता के विधायक बन के आए हैं। पार्टियां कोई भी हों, आखिर जिस पार्टी का चुन के आया है उसकी विशेषता है, जिसका नहीं चुन के आया है उसकी कमी रह गई है। हम अपनी पार्टी में जहां नहीं चुन पाए अगली बार प्रयत्न करेंगे और हम इस बार प्रयत्न करेंगे कि ये जो स्थिति हमारी पिछली बार 40 पर ही हम रह गए थे, बाद में 41 हो गए, ये अगली बार स्थिति पैदा न हो, ताकि इस प्रकार की समस्याएं और खेल ये न हो सके। हम पूरे आश्वस्त हैं कि अगले चुनाव में हमारी पूरी कंप्लीट मेजोरिटी है। बयान आता है कि 400 पार नहीं, जमना पार कराएंगे। ये तो जनता बताएगी, ना आप बताएंगे ना बुद्धिराजा बताएंगे। मेरी बात पर भरोसा मत करें, जनता बताएगी कि वो 400 पार देगी कि नहीं देगी, उसमें बुद्धिराजा और आपकी ठेकेदारी नहीं।